नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग सी टेट और सुपर टेट के कुछ प्रश्नों पे। इस बार जो प्रश्न शामिल किए गए हैं, आप लोगों को बता दें कि सुपर टेट के भी, ठीक है, सुपर टेट के भी प्रश्न शामिल कर लिए गए हैं, ताकि कोई भी आप लोगों का एग्जाम जो हो वो छूटने न पाए और कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूटने न पाए। तो हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 10 तक सुपर टेट के प्रश्नों की, और 11 से लेकर 20 तक सी टेट के प्रश्नों को बात करेंगे। और दोनों मिक्स है प्रश्न, याद रखिएगा, दोनों प्रश्न मिक्स हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। देखिए, सकारात्मक सोच के साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न अपने में मायने रखता है। तो एकदम अच्छे से एकदम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बात क्या है कि किस देश में सफ़ेद पर्वत पाए जाते हैं। सफ़ेद पर्वत किस देश में पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, या फिर अमेरिका में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, सफ़ेद पर्वत की बात किया। सफ़ेद पर्वत का तात्पर्य ये है कि जहाँ पहाड़ी एरिया अधिक है, अधिक होने के साथ साथ क्या है, वहाँ पे बर्फ अधिक पड़ते हैं और बर्फों से हमेशा ढके रहते हैं। तो अगर बर्फ से ढके हुए हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सफ़ेद पर्वत कहा जाता है। तो अधिक बर्फ कहाँ पड़ती हैं, किस क्षेत्र में पड़ते हैं, किस राज्य में, किस देश में पड़ते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा अमेरिका के साथ जाएगा। अमेरिका को क्या कहा जाता है? सफ़ेद पर्वत के का देश भी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे अमेरिका होगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ ये कह रहा है कि सर गैसों समुद्र किस महासागर में स्थित है। देखिए, सर गैसों समुद्र किस महासागर में। देखिए, गैसों का मतलब ये है कि जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक है, जलों के द्वारा वाष्पीकरण अधिक होता है, वो महासागर कौन से महासागर में स्थित है? सीधे सीधे कहने का मतलब यह, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पड़ता हो, और वो जो सागर है किस महासागर में पड़ता है। देखिए, समुद्र जो है वो किस महासागर में पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला यहाँ पे अटलांटिक महासागर, दूसरा कह रहा है प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए, दूसरे का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा अटलांटिका महासागर में, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, तीसरा प्रश्न ये करा है कि निम्न में से किसे झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है। देखिए, झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अधिक से अधिक क्या है, झरनों का प्रवाह हो, जहाँ पे अधिक से अधिक झरनों का प्रवाह हो, वह कौन से देश में है? तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? देखिए, पहला करा है कि फिनलैंड, दूसरा करा है स्विट्जरलैंड, तीसरा करा है कि न्यूजीलैंड, और चौथा करा है कि ग्रीनलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन से देश में झरने जो हैं, झरनों की मात्रा अधिक है, झरने का जो पहाड़ है, पहाड़ आप लोगों को पता है कि झरनों का जो निर्माण होता है पहाड़ों से होता है, तो कौन से देश में है? तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए, तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा, पहले के साथ जाएगा फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, चौथा प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगुरली किसके लिए विख्यात है। देखिए, कारगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण के लिए विख्यात है, चांदी के लिए, या फिर तांबा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया की बात किया है। ऑस्ट्रेलिया में किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, किस चीज़ का उत्पादन अधिक होता है? देखिए, स्वर्ण की उत्पादन होती है अधिक, या फिर चांदी की होती है, या फिर यहाँ पे तांबे की होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सोने का जो उत्पादन होता है बहुत अधिक होती है। यहाँ पे क्या होता है, खदान अधिक है, ठीक है, खदान अधिक है, और खदानों में ही आप लोग जानते हैं कि सोने का अधिक मात्रा होती है, भंडारण होती है। तो कारगुरली जो होता है, यहाँ पे कालगुरली जो है, ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए, कहा कि निम्न में से भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। देखिए, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? सहारा कहा जाता है, यहाँ पे गोभी कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा कहा है अटाकामा कहा जाता है, या फिर थार कहा जाता है। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो सहारा का मरुस्थल है, ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। और यहाँ पे गोभी जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे थार, जो भारतीय मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है, जो रेगिस्तान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है।
करा है कि इक्वाडोर में, जापान में, अमेरिका में या फिर कनाडा में। तो राइट आंसर क्या होगा छठे का, जल्दी से बताइए छठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे करा है कि कोटोपैक्सी ये कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। सभी लोग कमेंट करिए सबसे फास्ट, हमसे भी फास्ट करिए, हम जब तक प्रश्न पढ़ रहे हैं तब तक आप लोग आंसर को देखते ही ट्रिक मार दीजिए, तुरंत यहाँ पे कमेंट करिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। और कमेंट सभी लोग करते चलिए, ठीक है, कमेंट सभी लोग करते चलिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो होता है एक साहस हमें उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 7वां ये करा है कि अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। देखिए अरावली की बात क्या है और विंध्याचल, इन दोनों के बीच में यानी मध्य की बात क्या है, बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो पहला करा है दक्कन, दूसरा करा है मालवा पठार, तीसरा करा है प्रायद्वीपी पठार और चौथा करा है कि छोटा नागपुर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा। देखिए 7वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 7वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जीके के तौर पे भी रख सकते हैं। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालवा पठार, ठीक है। देखिए अरावली और विंध्याचल इन दोनों के बीच में कौन सा पठार पड़ता है, तो यहाँ पे मालवा पठार पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सभी लोग करिए, ठीक है, जितने लोग हैं कम से कम उतने ही लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है हमारा 8वें का शिवालिक, यहाँ पे करा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। यहाँ पे करा है कि ईओजोइक में, दूसरा करा है पैलियोजोइक में, तीसरा करा है कि मेसोजोइक में, चौथा करा है कि सीनोजोइक में। तो राइट आंसर हमारा 8वें का क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। देखिए जो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ये हमारा चौथे के साथ जाएगा सीनोजोइक, ठीक है। सीनोजोइक जो श्रेणी है इसी में शिवालिक इस श्रेणी का निर्माण हुआ था। राइट आंसर हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। सभी प्रश्नों को हम लोग फास्ट क्रम से करते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत की संख्या जो है बहुत अधिक है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पृथ्वी के यहाँ पे परत की भीतरी की हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी की परत है, देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसके जो परत है, ठीक है, इसकी जो परत है, ये परत इसकी है, इसकी भीतरी परत को क्या कहा जाता है, भूकंप विज्ञान कहा जाता है या फिर भू विज्ञान कहा जाता है या फिर कहा जाता है प्लेट परिवर्तित तकनीकी या फिर यहाँ पे करा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये उसकी ऊपरी भाग है, गैसीय अवस्था है जो होती है वो है। और यहाँ पे बात किया है कौन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भीतरी भाग की बात किया है, ठीक है। भीतर की हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कि इसकी अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप इसके ऊपर हैं और इसके अंदर जो हलचल हो रही है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे देखिए कहा जाता है हमारा यहाँ पे 9वें का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसे नापा जाता है पैमाने, ग्राफ पैमाने पे नापा जाता है कि कितने यहाँ पे ग्राफ ऊपर बढ़ा है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगी यहाँ पे हमारा सिस्मोमीटर के नाम से भूकंप के नापा जाता है भूकंप का तापमान, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख सकते हैं 10वां प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच यहाँ पे समय अंतराल कितना होता है। देखिए जो ग्रीनविच समय है, ठीक है, और जो भारतीय प्रमाण समय है उसके बीच में अंतर कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर चार भागों में अगर बांट दिया जाए पृथ्वी को, ठीक है, तो एक होता है एशिया, एक होता है आप कई यहाँ पे एशिया जो होता है, और यहाँ पे जो होता है आपका एशिया होता है, और कई कई भाग होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जो 4 भागों में होता है, तो 4 भागों में से आपका जो भारतीय प्रमाण जो होता है समय निर्धारित की जाती है ग्रीनविच के मध्य कितनी होता है, कितना समय का अंतर होता है। यहाँ पे देखिए बात किया है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्रीनविच और जो भारतीय प्रमाण एशिया और यहाँ पे यूरोप की बात किया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अंतर कितना होता है, 4 घंटे 30 मिनट या फिर कराए 5 घंटे 30 मिनट या फिर 7 घंटे 30 मिनट या फिर 6 घंटे 30 मिनट। तो कितने का अंतर होता है इन दोनों के बीच में। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 10वें का राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्रीनविच और भारतीय प्रमाण के जो बीच में जो अंतर है ये 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिन है, ठीक है, तो वहाँ पे रात होगा, ठीक है। तो यही अंतर होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सूर्य है और इसके बाहरी जो आवरण है, ठीक है, बाह्यतम जो परत है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 11वें का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वर्णमंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल या फिर किट या फिर कोरोना मंडल या फिर यहाँ पे कह रहा है अस्तर मंडल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि इस समय कोरोना का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे कोरोना किट यहाँ पे किरीट के साथ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा किरीट
के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले ही कोरोना का नाम दे दिया गया है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है। देखिए 12वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न ये करा है हमारा, 12वां प्रश्न ये करा है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। देखिए पृथ्वी के कौन से जो वायुमंडल है उसमें ओजोन परत की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल। तो राइट आंसर हमारा 12 का क्या होगा। देखिए 12 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा आयन मंडल जो होता है आपका क्षोभ मंडल पहले पाया जाएगा, फिर आयन मंडल पाया जाएगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे समताप मंडल, फिर इसके बाद भूमंडल मंडल, ठीक है, जिसमें सभी आवरण को ढका रहता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13वां प्रश्न ये करा है कि भारत में अभ्रक खनन का एक केंद्र स्थित है। देखिए अभ्रक खनन का केंद्र कहाँ स्थित है, खेतड़ी में है या फिर कालाहाड़ी में है या फिर कोडरमा में है या फिर गुरु में हिसानी में है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 13वें का राइट आंसर क्या होगा कि जहाँ पे देखिए यहाँ पे अभ्रक खनन की जो केंद्र है स्थित है कहाँ पे है, खेतड़ी में है या फिर कह रहा है यहाँ पे कि कालाहांडी में है या फिर कोडरमा में है या फिर कराए गुरु में हिसानी में है। तो राइट आंसर 13वें का हमारा क्या होगा। 13वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 13वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जो अभ्रक खनन जो भारत में पाए जाते हैं उसका केंद्र कहाँ है कि यहाँ पे कराए कोडरमा में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। निम्न में से ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला करा है प्रशांत महासागर में, दूसरा करा है अटलांटिक महासागर में, तीसरा करा है हिंद महासागर में, चौथा करा है कि आर्कटिक महासागर में। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा। देखिए 14 का बात किया है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला समानतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो देखिए जिसका क्षेत्र अधिक होगा, ठीक है, जिसका क्षेत्र अधिक होगा उसी में तो अधिक आएंगे पर्वतमाला। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो सब यहाँ पे बात किया है पर्वतमाला, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, प्रशांत महासागर के साथ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। निम्न में से सबसे छोटी जो ये भी ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है या फिर वरुण है। तो राइट आंसर क्या कहेगा, क्या होगा हमारा। देखिए सबसे छोटी की बात किया है तो बृहस्पति होगा, शनि होगा, वरुण होगा या फिर यहाँ पे करा है कि अरुण होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अरुण वरुण, ठीक है। तो पहले अरुण आता है फिर वरुण आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सबसे छोटा वरुण होगा। राइट आंसर हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 16वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि खनिज तेल, यहाँ पे कह रहा है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। और शादी में, अग्नेय में, यहाँ पे काय आंतरिक में या फिर इन सभी में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है कोयला का, तो ठीक है, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे अवसादी में जाएगा। राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे पहले के साथ गया था अवसादी में। तो आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 17 का प्रश्न ये करा है कि जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो वे क्या बन जाती हैं। तो पहला करा कि सेल बन जाती हैं, दूसरा करा है संगमरमर बन जाती है, तीसरा करा कि स्लेट बन जाती हैं और चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पे बात करा है कि जब ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे आपका ग्रेनाइट आप देखे होंगे जो सलाका है, ठीक है, उसमें लगा होता है, ठीक है, उसमें लगा होता है तो उसे ही ग्रेनाइट कहा जाता है। और ग्रेनाइट का प्रयोग आप लोग देखते हैं कि बमों में किया जाता है। तो यहाँ पे जब वो रूपांतरित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है। तो सेल हो जाता है, संगमरमर हो जाता है या फिर स्लेट हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर हमारा था 17 का यहाँ पे पहला होगा सेल बन जाता है, ठीक है, सेल बन जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 18 का प्रश्न हमारा ये करा है कि प्रसिद्ध लैंगून, यहाँ पे करा है लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। देखिए केरल में है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है या फिर तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हमारा 18 का क्या जाएगा। देखिए ये इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे उड़ीसा के साथ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यही जो लैंगून झील है चिल्का जो ये बहुत ही मशहूर है, ठीक है, उड़ीसा के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है अधिक से अधिक लोग पर्यटक यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे विदेशी सैलानी भी आते हैं इसका आनंद लेने के लिए। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे उड़ीसा के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 19 का प्रश्न ये करा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। देखिए आप लोगों को
ऊपर बताया गया था कितने घंटे का अंतराल होता है, यहाँ पे समय का समय अंतराल पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है 4 मिनट, दूसरा 5 मिनट, तीसरा 1 घंटा, चौथा करा है कि 15 मिनट। तो राइट आंसर 19 का क्या जाएगा हमारा? देखिए 19 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आप जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 4 मिनट का होता है। याद रखिएगा 4 मिनट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 20वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 20वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है और कितने लोगों का ये प्रश्न सही होता है। विश्व में सबसे बड़े वो घने वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, यहाँ पे तंजाकिनिया में पाए जाते हैं, या फिर कह रहा है कि ब्राजील में, या फिर कनाडा में। तो राइट आंसर 20वें का क्या होगा? जल्दी से बताइए कि सबसे ज़्यादा घने, यहाँ पे कह रहा है सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, तंजानिया में पाए जाते हैं, तंजानिया में, या फिर ब्राजील में, या फिर कनाडा में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, या फिर किस में जाएगा? जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, फास्ट कमेंट करिए। और 9 बजे की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उसमें सीटेट के साथ साथ जो हिंदी और पर्यावरण की भी क्लास चलाए जाएंगे 9 बजे। याद रखिएगा 9 बजे सभी लोग अपनी उपस्थिति जाहिर करिएगा। और यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा ब्राजील। ब्राजील में क्या होता है? घने वन पाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ पे बहुत अधिक घन पाए जाते हैं, और यहाँ पे वनों की जो मात्रा है बहुत अधिक है जंगल की। तो राइट आंसर जो गया था यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ गया था। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब में कहाँ करिए? यूट्यूब में सर्च करिए। यूट्यूब में सर्च करने के बाद क्या करिए? आप क्या करिए? पहले जाके उसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करिए? एक घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। और प्रश्न आप लोगों को आज के कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। और आशा करते हैं आज के